दोस्तों, चीन के आर्थिक हालात धीरे धीरे किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह होते जा रहे हैं। शी जिनपिंग की गलत नीतियों और अमेरिका से अपनी प्रतिद्वंद्विता के चलते चीन अब उन हालातों में पहुंच गया है कि चीन के बैंक, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सभी कुछ अपने पिछले 40-45 सालों के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जॉब मिल नहीं रही है और लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ नजर आने लगा है। लेकिन अरबों डॉलर अपनी उल्टी सीधी योजनाओं में बर्बाद करने के बाद शी जिनपिंग फिर से अपनी अर्थव्यवस्था में जान डालने की कोशिश करने की प्लानिंग करने वाले हैं। खबर आ रही है कि चीन की सरकार अपनी बर्बाद हो चुकी बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए लगभग 1 ट्रिलियन युआन अपने बैंकों में डालने पर विचार कर रहा है। चीनी सरकार को लगता है कि इस पैसे से वो अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर चीन इतनी बड़ी रकम अपनी बैंकिंग व्यवस्था में डालकर करना क्या चाहता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, समय समय पर ऐसी खबरें आती रही हैं कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग लगातार डिग्रो कर दिखा रही है। कंपनियां चीन छोड़कर भारत और वियतनाम जैसे देशों में जा रही हैं। ऐसे में लोगों की नौकरी जाना स्वाभाविक है। इससे बढ़ती बेरोजगारी और नए लोगों की कम होती परचेजिंग पावर के कारण चीन लगातार अनएम्प्लॉयमेंट और डूबती अर्थव्यवस्था से परेशान है। साथ ही ये भी मैं आपको बताता रहा हूं कि चीनी अर्थव्यवस्था का 30% हिस्सा रियल एस्टेट से आता है। लेकिन क्योंकि चीन को लगता था कि वो लगातार हद से ज्यादा तेजी से ग्रो करता रहा है, तो चीन में बने हुए घरों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई और ये घर खरीदने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण लोगों द्वारा लिया गया अरबों रुपया अब वो लोग बैंकों को चुका नहीं पा रहे। और क्योंकि ये तो एक चक्र होता है जहां बैंक लोगों को लोन देते हैं, फिर जब लोग ये लोन वापस करते हैं तो बैंक फिर दूसरे लोगों को लोन देते हैं। तो इस चक्र में जब रुकावट आ गई तो बैंकों के लाभ लगातार कम होने लगे और आर्थिक एक्टिविटीज भी कम होने लगी। और इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऊपर लाने के लिए अब चीन अपने बैंकिंग सिस्टम में 1 ट्रिलियन युआन, जो लगभग 142 अरब डॉलर होते हैं, इंजेक्ट करना चाहता है। हो सकता है आप लोगों को लगे कि सब लोग ऐसी ही बात करते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं। तो मैं आपको खुद चीन के सरकारी आंकड़े दे देता हूं। चीन की सरकारी एजेंसी के अनुसार इस साल की पहली छमाही में पिछले साल की तुलना में इंडस्ट्रियल लोन का कुल प्रॉफिट ऑफ मार्जिन केवल 0.5% बढ़ा है और ये मार्जिन पिछले 2020 के बाद का सबसे कम है। ऐसे में भले ही चीन के टॉप 6 बैंक्स बेहतर स्थिति में हो, लेकिन बैंक ऑफ चाइना और इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना जैसे बैंक ना तो अपने लोन वापस ले पा रहे हैं और पूंजी की कमी की वजह से ना ही लोगों को नए लोन दे पा रहे हैं, जिसके कारण ये बैंक मुनाफा नहीं कमा पा रहे और डूबते जा रहे हैं। खुद रियल एस्टेट सेक्टर पैसे की कमी से जूझ रहा है और सरकार से कह रहा है कि जब तक अर्थव्यवस्था में एक मोटी रकम नहीं आती, तब तक कम से कम रियल एस्टेट तो ऊपर आना असंभव है। और ऐसी ही मांगों को मानते हुए जल्दी ही चीनी सरकार 142 बिलियन डॉलर, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है, वो बैंकों को देने जा रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस सब के बावजूद क्या चीन अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा पाएगा? तो देखो, भले ही चीन ऐसी कोशिश कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये सब कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये पैसे लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक लोगों की इनकम बढ़ना मुश्किल है और अगर लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी तो वो लोन कैसे वापस कर पाएंगे? और जब लोन वापस नहीं होंगे तो ऐसे हालात फिर से बनेंगे, भले ही वो 5-10 साल बाद बने, लेकिन तब तक चीन की जनसंख्या और भी ज्यादा एजेड हो चुकी होगी। लेकिन इस जुड़े हुए मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।